विद्यार्थीज, आई होप कि आपकी बोर्ड की प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा अच्छी जा रही होगी. सो टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू थिंग्स विच यू शुड कीप इन योर माइंड बाय राइटिंग योर इंग्लिश बोर्ड एग्जाम. ऐसा कई बार होता है ना कि हमें आता सब कुछ है, हम लिखते भी सब कुछ है, मगर हमारे मार्क्स उतने अच्छे नहीं आते हैं क्योंकि हमारा जो पेपर प्रेजेंटेशन होता है वो उतना अच्छा नहीं होता है. देखो, हमें बोर्ड में ना हर एक स्टेप पे मार्क्स मिलते हैं. अगर हमारा जो आंसर शीट है वो नीट है, क्लीन है, तो हमें थोड़े एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते हैं. तो कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है जिससे आपके मार्क्स अच्छे आएंगे. जो पहली चीज़ ये है कि समहाउ इस तरीके का होगा आपका जो आंसर शीट आपको मिलेगा. आई होप कि आपके प्री बोर्ड में भी आपने दिया होगा तो आंसर शीट्स ऐसे ही रहे होंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहाँ पे ना आंसर्स की हेडिंग डाल सकते हो. आई होप कि इट्स क्लियर. आंसर्स की हेडिंग डाल सकते हो. उसके बाद में यहाँ पे आप जो भी सेक्शन अटेम्प्ट करने जा रहे हो उस सेक्शन की आप हेडिंग दो यूजिंग द ब्लैक पेन. बोल्ड लेटर्स में लिखना ताकि वो बहुत अच्छे से विजिबल हो. द सेकेंड थिंग इज कि आपको कॉर्नर में भी मार्जिन लाइन ड्रॉ करनी है. कम से कम दो फिंगर्स का स्पेस आपने छोड़ना है ताकि जो आपकी आंसर शीट हो ना वो ज़्यादा क्लियर दिखे. उसके बाद में जो आपको बाकी की चीज़ें ध्यान देनी है वो ये है कि जब भी आप अपना आंसर स्टार्ट करो आपको ये चीज़ ध्यान में रखना कि क्वेश्चन आपसे डिमांड क्या कर रहा है. क्या वो ये कह रहा है कि उसे एलैबोरेट करो, या वो रीजंस मांग रहा है, या फिर वो आपको सिंपली किसी चीज़ बिकॉज ऑफ समथिंग लाइक दिस में आपको आंसर करना है. आपको क्वेश्चन की डिमांड को समझना है. उसके बाद में जो आपको चीज़ ध्यान रखनी है वो ये है कि जब भी आप अपना एक आंसर कंप्लीट करते हो, सपोज कि अगर वो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, और जब आप अपना आंसर कंप्लीट करो तो कम से कम आपको 2 लाइन का, यू कैन सी, आपको 2 लाइन का स्पेस छोड़ना ही है अपने आंसर के बीच में. उसके बाद में जो आपको चीज़ ध्यान में रखनी है वो ये है कि कभी भी अगर आपका आंसर सपोज यहाँ पे ख़त्म हो रहा है तो आपने न्यू आंसर यहाँ से स्टार्ट नहीं करना है. आपको लास्ट का जो लास्ट की लाइन है ना, आपने उसको छोड़ना है. उसके बाद में कई बार क्या होता है, जब हम ये पेज टर्न करेंगे तो कई बच्चे यहीं से लिखना शुरू कर देते हैं. ये मत करना. बहुत बहुत ज़्यादा पेजेस होते हैं, इतना ज़्यादा कंजूसी मत करना, आराम से लिखो. तो तुम यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो अपनी आंसर राइटिंग, या फिर यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हो. स्पेस छोड़ना, यहाँ पे भी मार्जिन लाइन अच्छे से ड्रॉ करना, और लास्ट की लाइन को ज़रूर से छोड़ना. अब और कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हैं मैं जो बताऊँगी कि तुम जो अपना आंसर शीट है ना, जब तुम क्वेश्चन अटैम्प्ट करने जा रहे हो तो तुम्हें जिस भी सेक्शन से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हो, या फिर जिनके बारे में तुम सबसे ज़्यादा श्योर हो, उस सेक्शन से अटेम्प्ट करना. लाइक सपोज कि तुम्हें लिटरेचर से आ रहा है तो तुम लिटरेचर से अटेम्प्ट करना. अगर तुम्हें राइटिंग सेक्शन से आ रहा है तो तुम राइटिंग सेक्शन से. जब मैंने अपने बोर्ड एग्जाम्स दिए थे तो मैंने वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन से स्टार्ट करा था. एक तो ये क्योंकि वो बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग होता है, और दूसरा जो अनसीन पैराग्राफ होते हैं ना, उन्हें पढ़ने में और उनके आंसर ढूंढने में भी काफ़ी ज़्यादा टाइम आता है, टाइम चला जाता है हमारा. इसीलिए वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन से मैंने स्टार्ट करा था. मैंने पूरा पहले अपना लिटरेचर सेक्शन कंप्लीट कर लिया था, उसके बाद में मैं राइटिंग सेक्शन पे करा था मैंने. देखो, राइटिंग सेक्शन में तो ये चीज़ ध्यान दे रही है कि जो भी तुम्हारे पास में लेटर राइटिंग है या फिर नोटिस राइटिंग है, वो कभी भी ना पेज के एंड से स्टार्ट मत करना. सपोज कि अगर तुम्हारा एक क्वेश्चन यहाँ खत्म हुआ और तुमने यहाँ से शुरू कर दिया, नहीं, ऐसा कभी मत करना. हमेशा ये पूरा पेज यूज़ करना तुम लेटर राइटिंग के लिए, या फिर तुम्हारा नोटिस राइटिंग, या फिर व्हाट्सओवर लेटर टू एडिटर है, जो भी हो, उसे यहाँ से करना. और ज़रूरी नहीं कि तुम्हें एक ही पेज में ख़त्म करना है, तुम 2 पेज भी ले सकते हो. इतना ज़्यादा कंजूसी करने की ज़रूरत नहीं है. आराम से लिखना अपने आंसर शीट में. और एक और चीज़ जो तुम्हें ध्यान देनी है वो ये है कि जो तुम्हें स्टार्टिंग के 15 मिनट्स मिलेंगे ना तुम्हारे पेपर को रीड करने के लिए, उसमें तुम पहले तो ऊपर से देख लेना सारे क्वेश्चंस को, जो कि तुम्हारा लिटरेचर सेक्शन है और जो तुम्हारा राइटिंग सेक्शन है. लेकिन जो तुम्हारा अनसीन पैराग्राफ होगा, तुम्हें 2 अनसीन पैराग्राफ दे रखे होंगे. आई गेस एक केस स्टडी बेस्ड टाइप ऑफ भी आता है जिसमें डेटा वगैरह दे रखा होता है, वो थोड़ा ज़्यादा टाइम टेकिंग होता है. तो तुम क्या करना कि पहले तुम क्वेश्चंस को रीड करना, उसके बाद पैराग्राफ को रीड करना, क्योंकि अब तुम्हें पहले से पता होगा कि तुम्हें किन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देना है, तो तुम ईजिली उस चीज़ को समझ पाओगे और इलैबोरेट कर पाओगे. देखो, अब जब तुम अपने आंसर्स लिख रहे होगे ना तो तुम्हारे आंसर में स्पेशल कीवर्ड्स होने बहुत ज़रूरी हैं, जो कि बुक में दे रखे होते हैं. हर एक चैप्टर में कुछ ना कुछ ऐसे स्पेशल कीवर्ड्स होते हैं. जैसे अगर मैं क्लास 12 का एग्जांपल लूँ तो जिसमें जो 3rd लेवल चैप्टर है उसमें एस्केप के बारे में बहुत ज़्यादा बता रखा है, तो तुम्हें एस्केप वर्ड यूज़ करना होगा. ऐसे चाहे वो 10th का हो चाहे 12th का हो, पर तुम किसी भी क्लास में हो, तुम्हारे आंसर में कीवर्ड्स का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. और हाँ, तुम सब हेडिंग्स भी दे सकते हो, वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है. और पॉइंटेड पेन यूज़ करना अपने बोर्ड एग्जाम्स में, जैसे कि जो डोम्स की पेन्स आती हैं ना, दे आर वेरी गुड. लाइक आई एम ऑल्सो यूजिंग देम. कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है ये, बट हाँ, यू कैन यूज़ दिस. ये मेरा सजेशन है, काफ़ी अच्छा होता है और ये पॉइंटेड होता है, तो इससे तुम्हारी हैंड राइटिंग बहुत ज़्यादा अच्छी बनती है. तो नीट एंड क्लीन अपने पेपर को रखना और अच्छे आएंगे तुम्हारे मार्क्स. सो
देर आर फ्यू मोर पॉइंट्स विच यू शुड कीप इन योर माइंड। देखो, अगर तुम्हारे पास में सफिशियंट टाइम होगा तो तुम क्या करना है, जो तुम्हारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे ना, उनमें सिर्फ ये मत करना कि तुमने आंसर नंबर 1 ऑप्शन ए ऑप्शन बी ऐसे करके लिख दिया। नहीं, तुम पूरा सेंटेंस लिखना, तुम देखना कि क्वेश्चन में क्या लिख रखा है, उस सेंटेंस को तुमने कंप्लीट करना है, दैट द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, और ऑप्शन बी में जो भी दे रखा होगा वो तुम्हें पूरा कंप्लीटली लिखना है। उसके बाद में जो तुम्हारा पेपर होगा ना, वो सिस्टमेटिक होना चाहिए। अगर तुमने सेक्शन बी से स्टार्ट करा या सेक्शन सी से स्टार्ट करा, तो उसके क्वेश्चंस का फ्लो नहीं बिगड़ना चाहिए, वो फ्लो बिल्कुल ढंग से होना चाहिए। इस बात पे तुम ध्यान देना। हाँ, सो दीज आर द थिंग्स विच यू शुड कीप इन योर माइंड, एंड आई होप कि आपके बोर्ड एग्जाम्स बहुत अच्छे जाएंगे।